हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 10 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि एक से एक सप्ताह में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन आज हम करने वाले हैं। आपको इस करंट अफेयर रिवीजन में टोटल 50 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। लास्ट में एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। ये करंट अफेयर जो वीकली रिवीजन होता है संडे के दिन, ये कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है। बस आप सभी मेरे साथ बने रहें और एक लाइक, एक शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। हाल ही में COP28 में ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने लॉन्च किया है? COP28 में ऑयल एंड गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब ने। याद रखेंगे, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है 49वां या 46वां। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 49वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में या जिनेवा में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? बंगाल की खाड़ी में, जो कि भारत के पूर्व में स्थित है बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर एक चक्रवात आया है जिसका नाम है मिचोंग। तो मिचोंग नाम किसने दिया है? बांग्लादेश या म्यांमार ने? तो सही जवाब हो जाएगा आपका म्यांमार ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 2 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यानी कि विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त है? ज्यूरिख या सिंगापुर? तो इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा। ज्यूरिख और सिंगापुर को पहला स्थान विश्व में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नए सौर मंडल की खोज किसने की है? इसरो ने या नासा ने? इसरो जो है यह इंडियन स्पेस एजेंसी है और नासा जो है यह अमेरिकन स्पेस एजेंसी है। तो नए सौरमंडल की खोज किसने करी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा नासा ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ किया है? ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ किया है पीएम मोदी जी ने? तो यूएई में या यूएसए में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू किया गया है यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का त्यौहार का संबंध किस धर्म से है? हनुक्का फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मतलब किस धर्म का है ये त्यौहार? हनुक्का त्यौहार किस धर्म का है? यहूदी या क्रिश्चियन? तो सही जवाब हो जाएगा आपका यहूदी धर्म का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा में या केरल में? तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव मनाया गया है केरल में। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? ब्रिटिश सरकार ने बीबीसी के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? रजत कुमार जैन को या डॉक्टर समीर शाह को? बीबीसी ये कहाँ का है? यूके की न्यूज एजेंसी है और अभी हाल ही में बीबीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर समीर शाह। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में एड डी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? जयवर्मा सिन्हा या मनीषा पाढ़ी? तो एडीसी बनने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी हैं मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म कहाँ मिला है? और यह सार्क के जीवाश्म का कौन सा भाग है? तो यह दांत मिला है सार्क का। और यह किस स्थान से मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर, जो कि राजस्थान का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री
मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है? दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ? तो यह हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन है? तो आपको बताना है कि भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय अधिकारी कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरणा देवस्थले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? लखनऊ में या गांधीनगर में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात के गांधीनगर में 82वें क्रम के भारतीय सड़क कांग्रेस का आरंभ हुआ है। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? आरबीआई ने किस देश के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? इटली का बैंक है या इंग्लैंड का? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यह इटली का बैंक है, इंग्लैंड का बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट और हुरन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? आईडीएफसी फर्स्ट और हुरन इंडिया की पहली भारत के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शामिल है राधाकृष्णन दमानी जी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल फिर से आयात करना शुरू कर दिया है? वेनेजुएला से या इराक से? भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेलों की फिर से आयात शुरू कर दी है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा वेनेजुएला, जो कि दक्षिण अमेरिका का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में एंड्री राजो एलिना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? एंड्री राजो एलिना किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? मालदीव के या मेडागास्कर के? आपको बता दें कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मेडागास्कर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? कनाडा में या यूएसए में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूएसए में जो है बच्चों के फेफड़ों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप देखा गया है। हाल ही में गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में या महाराष्ट्र में? तो भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा कंचन देवी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हाल ही में खादी माटी कला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? खादी माटी कला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में या गुजरात में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात में जो है खादी माटी कला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वार म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बीजेपी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? आपको पता है अभी हाल ही में जो है 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिनमें से 3 राज्यों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ विजय हासिल करी है। वो राज्य हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस ने किसे वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रिज शब्द को। ठीक है, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस कहाँ का है? यह यूएसए का है। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स
एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी 2023 में किसे स्थान मिला है? आपको बताना है कि जो है फोर्ब्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी 2023 में किसे स्थान मिला है। यह जो है परोपकारी के लोग होते हैं जो दान वान देते हैं, उनके बारे में किया गया है। तो भारत के 3 लोग इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं? NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जर्मनी या अर्जेंटीना? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, COP 28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? COP 28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? झारखंड या बिहार? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जल जीवन हरियाली अभियान कहाँ का है? यह बिहार का है। प्रश्न है, रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? मुरली श्री शंकर को या शीतल देवी को? तो सही जवाब हो जाएगा आपका शीतल देवी। प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? सूरत में या नई दिल्ली में? तो आपका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम शुरू किया गया है। हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? हाल ही में भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। प्रश्न है, हाल ही में नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? INS संधायक, INS सूरत। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। INS संधायक जो है यह भारतीय नौसेना को सौंपा गया सर्वेक्षण जहाज है। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? और भी हाल ही में यह मनाया गया है किस तारीख को? 5 दिसंबर को या 10 दिसंबर को? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों में भारत की 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मझगांव डॉक लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण कहाँ हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया है जापान में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह MISR-SAT-2 किसने लॉन्च किया है? मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह MISR-SAT-2 का लॉन्च करा है चीन ने। ठीक है, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा चीन। हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रेरणा देवस्थली, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? चीन में या UAE में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, UAE में जो है विश्व रेडियो संचार सम्मेलन प्रारंभ किया गया है। प्रश्न है, तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो है तालिबानियों का कब्जा है, तो इसी हिसाब से तालिबान सरकार को मान्यता किस देश ने दिया है कि यह एक देश के तौर पर शासन कर सकते हैं? तो चीन ने ऐसा किया है।
प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपको पता है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है। 3 में जो है पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आई है, 1 में कांग्रेस और 1 राज्य में जो है वहाँ का जो लोकल पार्टी था उसने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। तो तेलंगाना के नए सीएम बने हैं अन्मुला रेवंत रेड्डी। हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? जकार्ता में या गुवाहाटी में? इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता और गुवाहाटी शहर कहाँ पर है? तो यह आसाम में है। तो सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा या कर्नाटक? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? महापरिनिर्वाण की घटना को कहते हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते हैं बल्कि महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो अम्बेडकर जी का 67वां जन्म महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में USA के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह भारत के एकमात्र अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह पुरस्कार पाया है। उनका नाम है निखिल डे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है? यूके में या UAE में? COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? UAE में। तो यहीं पर जो है यूनिसेफ और भारत ने मिलकर ग्रीन राइजिंग पहल प्रारंभ की है। प्रश्न है, हाल ही में विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुई है? तो विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? आर्मेनिया में या मंगोलिया में? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आर्मेनिया में जो है विश्व जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसे निष्कासित किया गया है? कैश फॉर क्वेरी का मतलब होता है कि घूस लेकर किसी के प्रश्न को खुद से पूछना। मतलब किसी ने मुझसे कहा कि ये प्रश्न जाके लोकसभा में पूछो, तो ऐसा कार्य किसने किया है? कैश फॉर क्वेरी किया, आरोप लगाकर घूस लेकर। तो महुआ मोइत्रा जी का यह काम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है? चीन का एक जो है परियोजना है जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि यह अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप से जुड़ना चाहता है। तो इससे खुद को अलग किसने करा है? इटली ने। ठीक है, नेक्स्ट है, कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो कालाबुरागी ओपन टेनिस 2023 का पुरुष एकल वर्ग का विजेता हो जाते हैं आपके रामकुमार रामनाथन। ठीक है, तो ये विजेता हैं। और आपके उप विजेता कौन है? तो डेविड पिचलर हैं। रामकुमार विजेता सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया गया है? 7 दिसंबर को या 5 दिसंबर को? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 मनाया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने जो है 50+ क्वेश्चन वीकली करंट अफेयर का रिवीजन कर लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और जो कोई आप देख रहे हैं कि 20 मिनट के हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, तो एक लाइक, एक शेयर, कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।